Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने अपना दूसरा पाठ भोजन के घटक शुरू कर दिया है। इसके 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों ने आप लोगों ने अच्छे से उसे सुना होगा और जो मैंने होमवर्क आपको दे रही हूँ वो होमवर्क आप कर रहे होंगे। देखो बच्चों, क्योंकि स्कूल्स नहीं चल रही हैं तो सारी की सारी जिम्मेदारी, ज़्यादातर जिम्मेदारी पहले हम लोगों की थी कि हम लोग कैसे आप लोग को पढ़ाएं, कैसे आपको याद कराएं, पर अब पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, बट पढ़ने, याद करने, वो सारी जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है। मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करती हूँ कि वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें ताकि वो अच्छे से उनकी मदद करें कि किस तरीके से उनको पढ़ना है, उनका मार्गदर्शन करें, उनको पढ़ने के लिए बिठाएं और जब रात को सोने लगें तो उससे पहले एक बार ज़रूर पूरा देखें कि आज जितना वर्क उसके पास आया था क्या उसने उसको पूरा किया है। तो ये सारा काम आपको करना है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो बच्चों, ये मैंने आपको शुरू करा दिया था पाठ दूसरा, और इसमें भोजन के जो घटक हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। भोजन के घटक 3 मैंने पढ़ा दिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इन तीनों के बाद में हम आज शुरू करेंगे विटामिन्स। चौथा घटक है ये विटामिन। ठीक है बच्चों, विटामिन जो है वो कई प्रकार के होते हैं, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए जो है वो हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखती है। देखो बच्चों, कई प्रकार के विटामिन होते हैं और ये विटामिन जो हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। तो ये विटामिन जो देखें, जैसे विटामिन जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से मुख्य विटामिन ही हैं हमारे दो, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है बच्चों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो हैं ये 6 प्रकार के मुख्य विटामिन हैं। और विटामिन क्या है कि विटामिन जो हैं वो पोषकता, ऊर्जा तो कम देते हैं परंतु इनकी अन्य महत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए विटामिन हमें थोड़ी मात्रा में ही आवश्यक होते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए हमें विटामिन की थोड़ी सी मात्रा ही हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होती है। अब देखिए विटामिन ए। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखती है। विटामिन ए त्वचा, व आँखों
को स्वस्थ रखना। ठीक है बच्चों, ये है कार्य, विटामिन्स के कार्य हैं। विटामिन ए जो है वो हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखती है। विटामिन बी जो है वो हड्डियों और दांतों, विटामिन बी जो है वो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियों को स्वस्थ का नियमन करती है। तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियों का नियमन करती है। विटामिन सी जो है, विटामिन सी दांतों व मसूड़ों को स्वस्थ रखना, दांतों व मसूड़ों को स्वस्थ रखना। इसके अलावा विटामिन सी जो है वो प्रतिरोधी क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाने का कार्य करती है। विटामिन डी जो है वो हड्डियों, हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। ठीक है। विटामिन ई जो है, विटामिन ई भी त्वचा व त्वचा को स्वस्थ रखना व जनन क्षमता बढ़ाना, जनन क्षमता बढ़ाना और त्वचा को स्वस्थ रखने का कार्य करती है। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है, रक्त का थक्का जमाना। तो बच्चों ये अलग अलग विटामिन हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य हैं। विटामिन ए जो है वो त्वचा को, त्वचा और आँखों के लिए, आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों का नियमन करता है। विटामिन सी दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है और विटामिन डी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन ई जो है वो त्वचा को स्वस्थ रखता है, जनन सामर्थ्य बढ़ाता है और रक्त का थक्का जमाने का कार्य विटामिन के करता है। तो ये भोज्य पदार्थ जो हैं वो क्या है, बहुत आवश्यक है। कम मात्रा में ही सही परंतु बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए। अब देखो बच्चों, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, इससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। देखो क्या है कि विटामिन डी जो है वो एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में ही निर्मित होता है। मतलब विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थ तो हम खा लें, उनका सेवन कर लें, परंतु अगर सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर को नहीं मिलेगा तो उसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होगा। हमने वो भोज्य पदार्थ खा लिए परंतु उसका जो अंदर जाकर उसका विटामिन डी का निर्माण होता है तो वो सूर्य की उपस्थिति में ही होता है। तो अगर सूर्य की उपस्थिति में नहीं हुआ, सूर्य की प्रकाश हमें प्राप्त नहीं हुआ तो विटामिन डी का निर्माण नहीं होगा और विटामिन डी का निर्माण नहीं होने से, विटामिन डी का निर्माण नहीं होने से जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। आजकल बच्चों हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो धूप में कम रहते हैं, है ना, और धूप में जाएंगे भी तो पूरी तरह से कवर होके जाएंगे, अपने आप को ढक के जाएंगे,
तो उससे उनको क्या, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने से विटामिन डी का निर्माण उनके शरीर में नहीं हो पाता। इसलिए हमें सूर्य का प्रकाश भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर को इसके अब विटामिनों के अलावा खनिज की भी आवश्यकता होती है। खनिज लवण, ये विटामिन हो गया बच्चों। अभावजन्य रोगों में हम विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी पढ़ेंगे, तो अलग से आपके टॉपिक दे रखा है, तो उसको अलग से पढ़ेंगे अपन। अब है खनिज लवण, 5वां। खनिज लवण। अब ये जो खनिज लवण है बच्चों, ये भी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इनकी शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है इनकी। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? शरीर के उचित विकास, शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य हेतु आवश्यक। ठीक है बच्चों, शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है। अब क्या है, अधिकांश खाद्य पदार्थों में से, अब देखो बच्चों ये इतना ही है, इसके बारे में अभी इतना ही बताऊंगी, क्योंकि खनिज जो है, खनिज की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो आपके अगले वाले टॉपिक में आएंगे। तो खनिज जो है वो कौन कौन से होते हैं, इसमें उदाहरण दे सकते हैं अपन। उदाहरण कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोहा, आयोडीन, आदि। ठीक है, तो ये कुछ खनिज लवण हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अब देखो बच्चों, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें एक से अधिक पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे हम अगर रोटी खा रहे हैं तो रोटी में हमें पोषक पदार्थ क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है, जल भी एक पोषक पदार्थ है। फिर और हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त इसमें प्रोटीन भी होता है, कुछ मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में प्रोटीन भी होता है। इसके अलावा इसमें नमक डाल रहे हैं तो नमक में क्या है? लवण है, तो हमें खनिज लवण भी इससे प्राप्त हो रहा है। नमक में आयोडीन है ना, तो आयोडीन भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से एक ही खाद्य सामग्री से एक से अधिक पोषक पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री से एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण था
चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। परंतु देखो, सभी खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक पदार्थ है, परंतु जो खाद्य पदार्थ है उसमें किसी एक पोषक पदार्थ की मात्रा अधिक हो सकती है, दूसरे की तुलना में अधिक हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं कि वो उस पोषक पदार्थ से समृद्ध खाद्य पदार्थ है। जैसे उदाहरण चावल। अब चावल में क्या है, चावल में कई पोषक पदार्थ होते हैं। चावल में ये कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट के साथ वसा भी होता है कुछ मात्रा में, परंतु अब हम क्या कहेंगे, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट समृद्ध खाद्य पदार्थ। इसी तरीके से प्रोटीन है, तो प्रोटीन में भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, विटामिन भी होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं, परंतु हम उसे क्या कहेंगे, प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ। क्यों? क्योंकि जो दालें हैं उसमें प्रोटीन पोषक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे होता है बच्चों रफेज, ठीक है। आहारी रेशे, इनको रुक्षांश भी कहते हैं हिंदी में, रफेज या रुक्षांश, तो रुक्षांश नाम से भी जानते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते और इसका आयतन, बस ये क्या करते हैं, यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि ये भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं। और रुक्षांश के बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे बिना पचा जो भोजन है वो उसे हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य रुक्षांश करता है। तो रुक्षांश के बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों। ये कोई पोषकता नहीं है, इसमें कोई पोषक गुण नहीं होते रुक्षांश में, केवल ये भोजन का आयतन जो होता है उसको बढ़ा देते हैं। तो रुक्षांश ठीक है, या इनको कहते हैं हम खाद्य रेशे। यह भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं, ठीक है। बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। स्रोत जिनसे प्राप्त होते हैं ये रुक्षांश, वो क्या है? फल, हरी सब्जियां, फल, हरी सब्जियां, खाद्यान्न, दालें, आदि, ठीक है। ये इसके स्रोत हैं। ये मतलब जो रुक्षांश हैं
वो कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की वो पोषकता इसमें नहीं होती है, ठीक है। और हम इनकी पूर्ति बस इनकी आवश्यकता होती है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने का कार्य जो है वो वृक्षांश करते हैं, ठीक है। वृक्षांश क्या करेगा, जैसे वृक्षांश देखो बच्चों, आप कैसे पता लगा सकते हो किसी खाद्य में वृक्षांश है। जैसे अगर अपन सेब को खाते हैं तो चबाने के बाद में लास्ट में जो बचता है ना, लास्ट में जो चीज़ बचती है, जब पूरा रस उसका निकाल लिया आपने चबाते चबाते, और लास्ट में कुछ जो बचता है वो क्या है, वृक्षांश है, ठीक है। इसी प्रकार से संतरे आप खाते हो तो संतरे में भी जो धागे जैसी संरचनाएं बच जाती है लास्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, वृक्षांश कहते हैं। तो इनकी कोई पोषकता नहीं होती, प्रदान नहीं करते ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा या किसी भी प्रकार की टूट फूट शरीर की वृद्धि, उसका कार्य नहीं करते। बस ये क्या करते हैं, ये भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं, और आयतन बढ़ने से बिना पचा जो भोजन है वो शरीर से आसानी से बाहर निकल जाता है। तो ये होते हैं वृक्षांश के कार्य। अब देखो बच्चों, यहाँ तक वृक्षांश आपको समझ में आया, विटामिन और वृक्षांश, ठीक है। तो विटामिन जो हैं, विटामिन पढ़े हमने, खनिज लवण और वृक्षांश के बारे में पढ़ा। तो विटामिन जो हैं, विटामिन क्या करते, कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के, उनके अलग अलग कार्य मैंने आपको लिखवाए। खनिज जो हैं वो भी हमें अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे विटामिन भी अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, उसी तरह से खनिज लवण भी अल्प मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और खनिज लवण जो हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, खनिज लवण के स्रोत हैं जैसे समुद्री भोजन। समुद्री भोजन बच्चों जैसे मछलियाँ, झींगे और समुद्री पादप हैं, उनसे हमें खनिज लवण बहुतायत में प्राप्त होता है। ये खनिज लवण जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें से मुख्य आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन आदि। इसके अलावा हमने पढ़ा वृक्षांश। जो वृक्षांश है, वृक्षांश क्या होते हैं, वृक्षांश हरी पत्तेदार सब्जियों में और जो खाद्यान्न है, जो अंकुरित खाद्यान्न होता है उसके अंदर उससे प्राप्त होते हैं हमें। और ये जो हैं वो शरीर की वो क्या करते हैं, बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक ये आपको आज पढ़ना है। कितना पढ़ना है, सिर्फ विटामिन और खनिज और वृक्षांश, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो आज का जो होमवर्क है वो आप लिख लें। आज जो मैंने पढ़ाया है आपको खनिज, विटामिन और वृक्षांश, इनमें से कल मैं आपका मूल्यांकन लूँगी। तो ये टॉपिक तीनों आपको क्लियर करके आने हैं, बिल्कुल अच्छे से याद करके आना है। पहला प्रश्न है, मुख्य रूप से विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। दूसरा, खनिज लवणों खनिज लवण हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हमारे शरीर की वृद्धि और विकास,
है ना, सुचारू रूप से अच्छी प्रकार से वृद्धि और विकास हो, इसके लिए खनिज लवण अल्प मात्रा में ही आवश्यक होते हैं। वृक्षांश का कार्य तथा स्रोत लिखिए। वृक्षांश जो है उसका क्या कार्य है? बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य वृक्षांश करते हैं। और वृक्षांश के स्रोत कौन से हुए? हरी पत्तेदार सब्जियां, खाद्यान्न और जितने फल आदि। ठीक है, तो ये स्रोत आप लिखेंगे। तो बच्चों ये 3 प्रश्न हैं जो आपको करने हैं अच्छे से याद, और मूल्यांकन होगा। तो आप तैयार रहें, याद करते रहें। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।